वो मुस्लिम शरीफ की जो 6220 हदीस है ना, उसमें जब वो हाकिम वक्त उन्हें मजबूर करते हैं साद इब्न अबी वक़ास को, जो कि नबी इस्लाम के रिश्ते में मामू भी लगते हैं और 10 जन्नती असहाब में से हैं और अशरम के 10 मुसलमानों में से भी हैं साद इब्न अबी वक़ास। और खुद मौला अली का कौल है कि मैंने साद के लिए खुद नबी इस्लाम की मुबारक जुबान से सुना, ये बुखारी और मुस्लिम में आता है कि साद मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, तू कुफार पर तीर चला ग़ज़वे बदर और ओहद के मौके पर। अब साद इब्न अबी वक़ास इतने बड़े सहाबी हैं और जब उनको हाकिम कह रहे हैं कि आप अली पर सबो शतम करें, हजरत अली की शहादत के बाद का ये वाक़या है, तो वो कहते हैं कि मैंने अली इब्न अबी तालिब के बारे में वो कुछ रसूलुल्लाह से सुन रखा है कि उसके बाद तो मैं ऐसी कोई जुर्रत नहीं करूंगा। उन फजाइल में से एक फजीलत भी अगर मुझे मिल जाए ना तो मेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बढ़ के है। और 3 डोमिनेट उन्होंने फजाइल बयान किए। उन्होंने कहा सुन, पहली फजीलत, खैबर के मौका पर नबी इस्लाम ने फरमाया कल मैं उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और इससे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। और हम पूरी रात इस शौक में सोए नहीं कि ये हस्ती कौन होगी। और सुबह नबी इस्लाम ने अली इब्न अबी तालिब को बुलाया, अपने मुबारक हाथों से ज़ेरा बांध के रवाना किया और फतह हुई। और इस मौका पर सही मुस्लिम में इसके साथ ही अगली हदीस है 6221, हजरत उमर कहते हैं कि मुझे पूरी जिंदगी कभी इमारत का शौक नहीं हुआ, इस मौके पे मेरी भी ख्वाहिश थी कि झंडा मुझे मिले, लेकिन नबी इस्लाम ने हजरत अली को ये फजीलत दी। फिर दूसरी फजीलत उन्होंने हाकिम शाम के सामने ये रखी साद इब्न अबी वक़ास ने कि जब तबूक का मौका आया और नबी इस्लाम की जिंदगी में ये पहला और आखिरी मौका था कि हजरत अली को आप साथ नहीं लेके जाते, वरना हर मौके पे हजरत अली साथ होते थे। एक हिजरत का मौका था, वो भी एक ड्यूटी पे मामूल थे। किसी जंग में हजरत अली कभी पीछे नहीं हुए। ये रोमन अंपायर के खिलाफ फैसला कुन जंग होने वाली थी, जो रोमन अंपायर भाग गई बॉर्डर पे पहुंचते ही, हुई नहीं। लेकिन हजरत अली को नबी इस्लाम ने औरतों और बच्चों के ऊपर मदीना शरीफ में छोड़ा। हजरत अली रो पड़े कि या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ नहीं हूं। तो आपने फरमाया क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि तुम्हारी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। अच्छा, यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर गए तो हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ के गए, मैं अपना वसी में जा रहा हूं और मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। और इसमें आप जरा जुमले के ऊपर गौर करें कि हारून और मूसा वाली निस्बत है, पैगंबरों वाली निस्बत है, लेकिन चूंकि खत्म नबूवत हो चुकी है इसलिए आप पैगंबर नहीं। और इसमें इंप्लाइड है कि अगर खत्म नबूवत ना हुई होती तो हजरत अली नबी इस्लाम के बाद पैगंबर होते। तो बहुत बढ़िया फरमारे। अच्छा, और इसमें खत्म नबूवत के ऊपर भी पहरा अल्लाह के नबी इस्लाम ने दे दिया कि अगर मौला अली नबी नहीं है ना और ना उम्मती नबी है, जिस तरह यहाँ एक कम्युनिटी ने क्लेम किया, तो फिर कोई भी शख्स उम्मती नबी है। यार मौला अली से बड़ा कौन हो सकता है जो हारून और मूसा की निस्बत है। तो इसमें मैं बोलता हूँ कि अगर मौला अली उम्मती नबी नहीं है ना तो कोई भी उम्मती नबी नहीं हो सकता। खत्म नबूवत पे पहरा देने वाली ये हदीस है। लिहाजा खत्म नबूवत के ऊपर जिस किसी ने भी डाका मारने की कोशिश की, खा वो तसव्वुफ के नाम के ऊपर बाद लोगों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए, बाद लोगों ने उम्मती नबी होने का